नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं आज की सुर्खियां। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीबन 59% वोटिंग। दक्षिण गुजरात से सौराष्ट्र कच्छ में 10% कम मतदान। पीएम मोदी को रावण कहने वाले बयान पर मल्लिकार्जुन कायम। वाघोडिया में किया सत्यजीत सिंह का प्रचार। और 20 दिन में बनकर तैयार होगा वडोदरा का ब्रिज, मेयर केओ रोकड़िया ने किया ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 57% मतदान दर्ज किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान कराया गया, जिसमें करीबन 57% मतदान दर्ज हुआ है। कम मतदान होने से प्रत्याशी भी असमंजस में पड़ गए हैं। सौराष्ट्र कच्छ में 42% मतदान हुआ है, वहीं दक्षिण गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात से 14% कम मतदान हुआ है। सौराष्ट्र में पाटीदारों ने वोट में उदासीनता दिखाई है, यह साफ प्रतीत हो रहा है। गुजरात के कच्छ में 54.52%, सुरेंद्रनगर में 58.14%, मोरबी में 56.20%, राजकोट में 51.66%, जामनगर में 53.98%, द्वारका में 59.11%, पोरबंदर में 53.84%, जूनागढ़ में 52.04%, गिर सोमनाथ में 60.46%, अमरेली में 52.73%, भावनगर में 51.34%, बोटाद में 51.64%, नर्मदा में 68.09%, भरूच में 59.36%, सूरत में 57.16%, तापी में 72.32%, डांग में 64.84%, नवसारी में 65.91% और वलसाड़ में 62.46% वोटिंग हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहने के अपने निवेदन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वडोदरा के वाघोडिया में भी कायम रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार त्रिकोणीय जंग है। भाजपा कांग्रेस के साथ अब आप पार्टी भी गुजरात में अपनी सरकार बनाने की ख्वाहिश के साथ मैदान में है। इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा था। ऐसे विवादित बयान को लेकर मोदी ने जवाब दिए। आज वाघोडिया की कांग्रेस बैठक के उम्मीदवार सत्यजीत सिंह गायकवाड़ के समर्थन में आयोजित जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। यहां पर उन्होंने इस मुद्दे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसको इश्यू बनाकर मोदी बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ, विकास, गरीबी जैसे विषयों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मोदी को रावण कहने के बयान पर वे कायम हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की। आज हमारा और वाघोडिया का अहोभाग्य है, वाघोडिया की जनता का अहोभाग्य है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज इस वाघोडिया की पवित्र पावन धरती पर आए और ये ऐसा ऐतिहासिक मैदान है, इस पे उन्होंने अपना वक्तव्य किया। इसलिए ऐतिहासिक कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी मैदान में इंदिरा जी ने 1985 में सनत मेहता के लिए सभा की। सनत मेहता जीते थे और बाद में सनत मेहता जी ने वाघोडिया में जीआईडीसी लाई। उस 1985 के बाद आज 2022 तक वाघोडिया में कुछ हुआ नहीं। चिमन भाई के नेतृत्व में जो नर्मदा का डैम बना, उस नर्मदा डैम की नहर से किसानों के खेत में पानी इस कांग्रेस की सरकार ने भेजा। उसके बाद कोई डेवलपमेंट आज तक हुई नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की और कांग्रेस की सभा में इतनी ऐतिहासिक सभा हुई है, 15 से 20 हजार जन सैलाब आया है। वो विश्वास दिलाता है कि लोग महंगाई से त्रस्त है, लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास खो चुके हैं और फिर
30 साल बाद वाघोडिया विधानसभा में पंजा लहराएगा, कांग्रेस की सीट जीतेगी। और मुझे विश्वास है कि गांधीनगर में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार कांग्रेस की होगी, वो सरकार गरीबों की होगी, वो सरकार मध्यम वर्ग की होगी। 2019 का इलेक्शन मुझे प्रधानमंत्री जी और उनके सभी दोस्तों ने मिलके मुझे घेराबंदी मुझसे क्या है करके ठीक है। ये तो डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, इसका कोई मुझे रंज नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी इस देश में टिकाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान तैयार की, उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, बीजेपी की नहीं। क्योंकि बीजेपी संविधान पे विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती, सिर्फ किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतना, अधिकार अपने हाथ में लेना और उसका दुरुपयोग कैसा करना, ये बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। और गुजरात अब 27 साल से मोदी जी और बीजेपी के हाथ में ही है। अगर आपने 9 साल प्रधानमंत्री होके 27 साल अपनी हुकूमत यहां चला के क्यों यहां कमजोर तबके के लोगों को उनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे, इसका उत्तर तो देना चाहिए। क्यों बच्चे कमजोर हो रहे, क्यों बच्चे सारे देश से भी ज्यादा प्रोटीन लेस क्या बोलते हैं, कुपोषण, अगर कहीं माल न्यूट्रिशन अगर कहीं ज्यादा है तो गुजरात में है। क्यों भाई? डबल इंजन की सरकार है तो सबसे ज्यादा बच्चों को यहां प्रोटीन मिलता नहीं। गया कहां पैसा, किसके जेब में गया? और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोई भी डेवलपमेंट इस पे देखता कि आप शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में पिछले कई सालों से बन रहा ब्रिज करीब 20 दिन में बनकर तैयार होने की बात वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया ने कही है। गुजरात के वडोदरा शहर में करीब 4.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर ब्रिज गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक बनाया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से बन रहा यह ब्रिज पिछले 5 सालों से बनता ही जा रहा है, लेकिन अब इस ब्रिज का काम करीब पूरा हो गया है, जिसका जायजा लेने वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ ब्रिज का निरीक्षण करते हुए आने वाले 20 दिनों में ब्रिज का काम पूरा होने का आश्वासन दिया है। यह ब्रिज बनते ही वडोदरा के लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी। वडोदरा शहर में सौथी लांबो ब्रिज એટલે ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તાનો બ્રિજ છેલ્લા 5 વર્ષથી બનતો હતો। કોર્પોરેશન રૂપે અમે છેલ્લા 10 મહિનાની અંદર પૂરજોશે આ બ્રિજની કામગીરી કરી છે। આશરે કોર્પોરેશને 100 કરોડ જેટલી રકમ ખર્ચીને આ બ્રિજ ઝડપથી પૂરો થાય, વડોદરા શહેરના નગરજનો જે આ બ્રિજના આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી રોજના 5 થી 6 લાખ નગરજનો પસાર થાય છે એને સારી સુવિધા મળે અને જે વર્ષોથી જેઓ ત્રાસ ભોગવી રહ્યા હતા એ ત્રાસમાંથી દૂર થાય, આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશને
કામગીરી કરી અને છેલ્લા 10 મહિનાની અંદર જે કામગીરી ઉપાડી છે આના કારણે બ્રિજ હવે પૂર્ણતાના આરે છે. 15 દિવસથી 20 દિવસની અંદર આ બ્રિજનું કામ પૂર્ણ થઈ જશે. આપ જોઈ શકો છો કે એક બાજુ બ્રિજની અંદર કાર્પેટિંગ પણ કરવાનું ફાઇનલ કામ પણ ચાલુ થયું છે. એક્સપાન્શન જોઈન્ટ એના પછી ભરવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. નીચે કલરની કામગીરી પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે જ્યારે બ્રિજની ઉપર પૂર્ણતા થશે ત્યારબાદ નીચેના રોડની આજુબાજુની 20 દિવસ પછી નીચેના રોડની પણ કાર્પેટિંગ, સર્વિસ રોડની પણ કાર્પેટિંગ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. વડોદરા શહેરના નગરજનોને ખૂબ ઝડપથી આ બ્રિજ અમે આપવા જઈ રહ્યા છીએ. गुजरात विधानसभा के चुनावी मैदान में दो सगे भाइयों के आमने सामने चुनाव लड़ने का किस्सा अंकलेश्वर में दर्ज हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार एक ही परिवार के लोग आमने सामने दावेदारी कर रहे हों, ऐसे कई किस्से सामने आए हैं। उन्हीं में से एक है अंकलेश्वर की हांसोट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे ईश्वर पटेल और वल्लभ पटेल की कहानी। ईश्वर पटेल लगातार 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट पर जीतते आए हैं। वहीं उनके ही सगे भाई वल्लभ पटेल ने, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे लेकिन अब कांग्रेस की ओर से टिकट लेकर हांसोट विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज कराया है, जिसके बाद अंकलेश्वर विधानसभा की सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब इन दोनों सगे भाइयों में से जनता किसे पसंद करेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन दोनों ही भाइयों को अपनी अपनी जीत का भरोसा भी है। आवनारी गुजरात विधानसभाની 54 અંકલેશ્વર વિધાનસભા બેઠકમાં મેં ઉમેદવારી કરી છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં લોક સંપર્ક કરતા લોકોના કામ કરવા અન્ય સામે લડવા જે પ્રજા
ખુલ્લી બહાર આવી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના છેલ્લા 27 વર્ષના કુશાસનથી કંટાળી અન્યાય સામે લડતા પ્રજાનો વિજય થશે, મારો નહીં પણ પ્રજાનો વિજય થશે। गुजरात के सूरत में उत्साह से हो रहे मतदान के बीच मतदान केंद्र में बिजली गुल हो जाने पर कांग्रेस प्रत्याशी ने धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया। आज 1 दिसंबर को दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मतदान जारी है। वहीं बिजली गुल हो जाने की वजह से सूरत के बेगमपुरा विरमगामी मोहल्ला की शाला में बने मतदान केंद्र में कई मतदाता मतदान किए बिना ही वापस जा रहे थे। इस मुद्दे कांग्रेस के कार्यकर्ता असद कल्याणी ने अपने साथियों के साथ धरना दिया और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ हो रहे मतदान को रोकने के लिए लाइट गुल की गई है। અમારા કોંગ્રેસના વોટર્સને સાહેબ રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આજે લાઈનો લાગી છે ને લોકો ઘરે પાછા ગયા। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सूरत में भी लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव अंतर्गत सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं और प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा बैठकों के लिए आज वोटिंग कराया जा रहा है। सूरत के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। पूरा विस्तार तथा कतारगाम विस्तार अंदर जोन 3 विस्तारनी अंदर एकदम शांतिपूर्ण मतदान थई रहेल छे અને પબ્લિકમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। પોલીસનું કામ શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરાવવાનું છે અને પોલીસ, સુરત પોલીસ આના માટે શાંતિપૂर्ण મતદાન કરાવી રહી છે। अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही है। सूरत के मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। विकासना कामों थाय तेना माटे ઈચ્છે છે। તમે કેટલા વર્ષથી વોટ આપો? 2 વર્ષથી। જેટલા બી દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય એના માટે સુવિધા થવી જોઈએ। કઈ રીતે તમને સુવિધા જોઈએ છે? जो सरकार हिसाब से जो सरकार को अच्छी लगती है वो सुविधा आपनी चाहिए दिव्यांग व्यक्तियों को। सूरत की कतारगाम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद मोरडिया ने अपने घर से पूजा करने के बाद मतदान मथक पहुंचकर मतदान किया और सभी से मतदान की अपील भी की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने का विश्वास भी व्यक्त किया। गुजरात के सूरत में मतदान के उत्साह के बीच ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आ रही है। गुजरात के सूरत में आज सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच कई विधानसभा में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान प्रक्रिया रुक गई। मतदान करने के लिए आए हुए लोगों को 1 घंटे तक कतार में लगकर परेशान होना पड़ा। 60 नंबर की स्कूल में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई। वहीं 4 नंबर की स्कूल में भी ईवीएम मशीन खराब होने से लोग परेशान हुए।
सूरत के 138 नंबर के बूथ में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होने से लोगों को घंटों तक कतारों में लगना पड़ा। ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કે સેકન્ડ ટાઈમ? ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે શું ઈચ્છો છો કઈ રીતની સરકાર બને? જે બધાનું ભલું કરે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કરે અને દેશને આગળ ને આગળ લઈ જાય। એજ્યુકેશન માટે શું કામ કરે? એજ્યુકેશન માટે બધું આમ પણ ભારતનું એજ્યુકેશન બીજા બધા દેશો કરતાં બહુ પાછળ છે, તો એને વધારે સારું કરે। ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટિંગ કર્યો, તમને કેવો લાગે? એક્સાઇટમેન્ટ છે। કઈ જગ્યા પર આજે વોટ કરવા માટે? 2 મિનિટ બેગમપુરા મોટી ટોકીસ। ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ કરવા માટે આવેલા? હા, હું ફર્સ્ટ ટાઈમ। કેવો લાગ્યો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ? બહુ એક્સાઇટમેન્ટ થઈ હતી ને બહુ ખુશી પણ થઈ હતી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટિંગની। સારું લાગ્યું મને। સરકાર પ્રામાણિક હોવી જોઈએ, બધાનું સારું ઈચ્છતી હોવી જોઈએ। ભ્રષ્ટાચાર છે, પછી આ બલાત્કાર, એ બધું ઓછું થવું જોઈએ ને। પહેલી વાર વોટ કર્યો છે। કેવો લાગ્યો તમને? ઘણું સારું લાગ્યું। ઘણા લોકો અહીં આવ્યા છે વોટ કરવા માટે। તમે શું ઈચ્છો છો કે તમારા માટે કઈ રીતની સરકાર છે? ઘણી સારી છે, એજ્યુકેશનને આગળ લઈ જાય। અત્યારે બહુ પાછળ છે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, પણ એટલું આગળ લાવે, ડેવલપમેન્ટ આવે તેની ઈચ્છું છું। હું આજે પહેલી વાર વોટ આપવાની હતી, એની એક્સાઇટમેન્ટ ઘણી હતી। તમે કઈ રીતે ઈચ્છો છો તમારી સરકાર એવી જોઈએ તમને? અહીંયા સરકાર, મોદી સરકાર આવવી જોઈએ અને બધી છોકરીઓને સેફ એકદમ રાખવી જોઈએ। બળાત્કારે બધું ઓછું થવું જોઈએ અને શિક્ષણને ઘણું મહત્વ આપવું જોઈએ। તમે કઈ જગ્યા પર વોટ કરવા માટે આવેલા છો? અત્યારે હું મોતી ટોકીસ પાસે શાળા નંબર 7માં વોટિંગ કરવા માટે આવી છું। કઈ રીતની અહીંયા તકલીફ પડી રહી છે વોટ કરવા માટે? અહીંયા મારું વોટિંગ તો થઈ ગયું છે, પણ હમણાં જે પરિસ્થિતિ છે એમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે મશીન બગડી ગયું છે। કોઈ પણ પાર્ટી આવે, પણ અત્યારનો જે બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ છે તે એજ્યુકેશન છે, અનએમ્પ્લોઈઝ છે કે જે બેરોજગારો છે, અને ખાસ જે યુવા પેઢી છે કે જેને રોજગારી નથી મળતી, તે બીજા રસ્તે વળી રહ્યા છે, જે મોબાઈલ કલ્ચરમાં જઈ રહેલા છે, તો એ લોકોને એક કલ્ચર એજ્યુકેશન માટેની વ્યવસ્થા કોઈ પણ સરકાર ઊભી કરે એ અમારી અને સમયની માંગ છે। આ મારો ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ છે અને હું બધી યંગ જનરેશન નિવેદન કરીશ કે બધા વોટ જરૂરથી આપે। આ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ એક ઇવેન્ટ છે આપણે ઇન્ડિયન્સના લીએ, કેમ કે આનાથી જ આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ આપણું આગળ જનરેશન શું થશે અને ફ્યુચર એસ્પેક્ટ શું રહેશે। હવે બધી રીતે આપણે એડ્યુકેશન રીતે યા વેપારિક રીતે યા કોમ્યુનિયલ રીતે ઘણું અગત્યનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બહુ સોચી વિચારીને વોટ આપવો જોઈએ અને આપણે બધી પાર્ટીઓનું બધું ચીજ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કઈ પાર્ટીએ શું કર્યું, શું ના કર્યું અને શું કરવા ઈચ્છે છે। આ ત્રણેય ચીજનું સરવાળો કરીને પછી આપણે જે બી લાગે ઇમ્પોર્ટન્સ એ લોકોને આપવું જોઈએ વોટ। હું સરકારમાં એમ ઈચ્છું છું કે ભાઈ અગત્યનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એજ્યુકેશન અને બિઝનેસ। આ બે વસ્તુ અગર સરકાર અનએમ્પ્લોયમેન્ટ દૂર કરી શકે અને બધાને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે તો આગળનું ઇન્ડિયાનું ફ્યુચર ઘણું સારું રહેશે। આ મારો એક વ્યૂ છે। વિવાદમાં છે 138 નંબરનું જે બૂથ છે જે અમારા બેગમપરા માટેનું, તે આજે હમણાં કલાકથી બંધ છે, એમ કે કલાક લાગશે એવું એમ કહી રહેલા છે। કોણ કહી રહ્યા છે? અધિકારી શું કહી રહ્યા છે? અંદરના અધિકારી એમ કહે કે મશીન બગડી ગયું છે। અમારા લાઈનમાં ઉભેલા છે કરીબન અત્યારે બહાર રોડ પર ત્યાં લગભગ 15-20 માણસ છે અને અંદર લગભગ 20 માણસ છે, અને અમુક ચાલ્યા પણ ગયા પાછા। કે હમણાં ટેકનિશિયન આવે કામ કરી શકશે, પણ આજે 1 કલાક લેટ થઈ ગઈ, 1.5 કલાક લેટ થાય તો આમાં વોટિંગમાં વંચિત થઈ જાય કોઈ બી કાર્ય કરતા હોય તે। આજે એને વોટિંગ નહીં મળશે કોઈ બી પાર્ટીને તો નુકસાન કોને થવાનું? અમને બી થવાનું અને સામેવાળી પાર્ટીને બી થવાનું છે। મારી વાઈફે વોટિંગ કર્યું, પછી મારે મશીન બંધ થઈ ગયું, હું 15 મિનિટ ઊભો રહ્યો, ત્યાર પછી મશીન પેલા ભાઈ થોડું મશીન ચાલુ બી થયું, મારો વોટ થયો અને પછી મારી બેબીને બધા મૂકવાયો હતો, પણ તે ટાઈમે મશીન બંધ થઈ ગયું ઓલરેડી પાછું, ને એ લોકોને હવે અત્યારે એમ કહે છે કે કલાક પછી હવે મશીન ચાલશે। એને અંદર ગયા પછી વોટિંગ મશીન જ બંધ થઈ ગયું। કેટલા ટાઈમ થયો? 1 કલાક થઈ ગયો, 1 કલાકથી બેઠેલા છે લોકો। કે એ લોકો એમ કે બેટરી નાખવી પડશે, બેટરી નાખવી પડશે, પણ ટેકનિશિયન આવે છે પણ હજુ કોઈ આવ્યો નહીં, પછી વળી કંઈ મશીન કંઈ ચાલુ થઈ ગયું। 1 કલાક થયો રાહ જોયા કરતા હતા કે મશીન બંધ છે તો કંઈ પણ એને સ્પેર મશીન રાખવું જોઈતું હતું, પણ કોઈ સ્પેર મશીન હતું નહીં। ત્યાર પછી જેમ તેમ કરીને કે ટેકનિશિયન આવે 1 કલાકે ટેકનિશિયન આવીને હમણાં ચાલુ કર્યું છે મશીન। એને કારણે અમારા જે વોટર્સો હતા આમલી શેરીની અંદર છેક વેસુથી બોલાવી રાખેલા, અહીંયાથી શિફ્ટ થયેલા હતા, તે બધા વોટર્સો ચાલી ગયા, કારણ કે એ તો બહાર રહેતા હોય એટલે નહીં ઊભા રહ્યા। गुजरात के सुरेंद्रनगर की 64 धागंद्रा हलवद विधानसभा में 3 राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए उत्साह से मतदान किया गया।
गुजरात में पिछले कई दिनों से विधानसभा चुनाव का माहौल है। आज पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य की 89 सीटों पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ मतदान कराया जा रहा है। 64 धागंद्रा हलवद विधानसभा में मतदान को लेकर सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्साह के साथ यहां के मतदाता वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। यहां पुलिस जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में मतदान कराया जा रहा है। गुजरात की राजूला, जाफराबाद और खांबा 98 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवारों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किया। राजूला, जाफराबाद और खांबा 98 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हीरा सोलंकी ने जाफराबाद कन्याशाला में अपना मतदान किया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अमरीश डेर ने राजूला की कुमार शाला में मतदान किया। इन सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों का सभी मतदान केंद्रों पर कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त था। शहर के ग्राम्य विस्तारों में भी मतदान करने के लिए लोगों में भारी उत्साह था। सभी जगह लोगों की कतारें नजर आई। विधानसभाની ચૂંટણી લોકશાહીનું પર્વ બધા જ લોકો પોતપોતાની રીતે મહેનત કરી રહ્યા છે, મહેનત કરી છે। હું એવું માનું છું કે ગુજરાત રાજ્યની જનતા સાથે સાથે આ વિસ્તારની જનતા જનાર્દન પણ ખૂબ જ હોશિયાર, ખૂબ જ ઉત્સાહી અને દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળી છે। એટલા માટે જાહેર જીવનના કોઈ પણ ઉમેદવારો જે અત્યારે જે છે એને ભૂતકાળમાં શું કર્યું છે, શું કરી શકે એમ છે, આવનારા સમયમાં કામ કરવાની પદ્ધતિ, કામ કરવાની શૈલી અને એમની તાસીર શું છે એને ધ્યાને રાખીને જે રીતે 2017ની અંદર આ વિસ્તારના લોકોએ મને મતરૂપી આશીર્વાદ આપીને વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક આપી હતી, એ જ રીતે ફરી વખત આ વખતે શ્યોર હું બહુ ગૌરવ સાથે કહું છું, આયોજન સાથે કહું છું કે આ વિસ્તારની જનતા જનાર્દન મત આપશે અને ફરી વખત આ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મને આપશે। गुजरात के भावनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं और प्रत्याशियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। गुजरात के भावनगर में विधानसभा चुनाव अंतर्गत 7 बैठकों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां मतदान को लेकर लोगों में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कतारों में लगकर 7 बैठकों पर 66 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 66 में से 27 दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 2431 ईवीएम और 2740 वीवीपैट मशीन से यहां मतदान कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत भावनगर में चुनाव आयोग द्वारा थीम आधारित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें भावनगर के सिद्धसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सखी मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां महिलाएं गुलाबी कपड़ों में सज होकर मतदान प्रक्रिया की भूमिका निभा रही हैं। भावनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीतू वाघानी चुनाव लड़ रहे हैं। जीतू वाघानी ने भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद परिवार के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर छात्रालय मतदान केंद्र पर मतदान किया। भाजपा के प्रत्याशी जीतू वाघानी भावनगर पश्चिम बैठक से फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो ढोल नगाड़े के साथ अपने मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। 88 मतदार क्रमांक 147 कुमार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर छात्रालय વિક્ટોરિયા પાર્કની સામે મેં અને મારા પરિવારે મારી સોસાયટીએ મતદાન કર્યું છે। સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનોને રાષ્ટ્રહિત માટે, રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે, રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે, શાંતિ અને સલામતી માટે, વિકાસની એક નવી ઊંચાઈઓ એ સર કરી રહ્યા છે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર। ત્યારે આ દેશ એ સ્વાભિમાની, ગૌરવશાળી, શક્તિશાળી દુનિયામાં બની રહ્યો છે। સમગ્ર વિશ્વની નજર એ ભારત દેશ ઉપર છે। ત્યારે લોકશાહીનું સૌથી મોટું પર્વ એ મતદાન છે, વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ છે। હું તમામ મતદાર ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી કરું છું, જે પ્રકારે સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક તમામ રીતે લોકો ઉમટી પડ્યા છે, પશ્ચિમ વિધાનસભા હોય કે ગુજરાત હોય, મને આનંદ ને ખુશી છે। આપના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું છે, અમારા સોર્સ અમે ફોનો કર્યા છે, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મતદારો એ રાષ્ટ્રહિત માટે,
નીકળી પડ્યા છે અને હું પણ અપીલ કરું છું તમામ લોકો પરિવાર સાથે અવશ્ય મતદાન કરે. મતદાન કરીને રાષ્ટ્ર માટેની ફરજ આપણે સૌ નિભાવીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ, સંવેદના, શાંતિ અને સલામતીનું પ્રતીક લઈને, શાંતિ અને સલામતી એ સૌથી પહેલી બાબત છે વિકાસ માટે, અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ, નડ્ડાજી, આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પુનઃ એકવાર મુખ્યમંત્રી બનવા જનતાના આશીર્વાદથી જઈ રહ્યા છે. અમારા પાટીલજી હોય, તમામ લોકો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિચાર પહોંચાડવામાં સફળ્યા છીએ. ઐતિહાસિક જીત તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી ચૂકી છે. ખૂબ લોકો પાછળ છે. 7મી વાર ભારતમાં રેકોર્ડ સ્થાપવા માટે ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને સરદારસિંહ રાણા હોય, કૃષ્ણકુમારસિંહજીની અમારી આ ધરતી હોય, ગાંધીજી અને હવે નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈની ધરતી ઉપર રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન સાથે રેકોર્ડ બ્રેક વિક્ટરી ભારતીય જનતા પાર્ટી કરવા જઈ રહી છે. જનતાના આશીર્વાદ, જનતાની સેવા માટે પુનઃ એકવાર जनता भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़वा जा रही है. भावनगर पश्चिम बैठक पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सिंह गोहिल ने मतदान किया. किशोर सिंह गोहिल ने वर्तेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी लोगों से मतदान की अपील भी की. भावनगर पूर्व की बैठक में भाजपा प्रत्याशी सेजल पंड्या ने भी अपने पति के साथ मतदान किया और लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल की प्रेरणा दी. गुजरात में इन दिनों चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है और चुनाव प्रचार के लिए लगातार राष्ट्रीय नेता गुजरात आ रहे हैं. लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जो इंग्लैंड से आम आदमी पार्टी का प्रचार करने पिछले कई दिनों से गुजरात के अहमदाबाद आए हुए हैं. आइए देखते हैं इंग्लैंड से आए हुए आप समर्थक इंद्रनील शेरगिल से एक खास बातचीत. जी, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह शेरगिल है और मैं इंग्लैंड से आया हूँ, यूके से. मैं आम आदमी पार्टी को 2012 जब अन्ना हज़ारे मूवमेंट थी तब से जानता हूँ. जब उसके बाद पार्टी फॉर्मेशन हुई 2014 में, हम इलेक्शंस के लिए चले गए. तो आज तक जितनी भी इलेक्शन हुई हैं, पहली दिल्ली की इलेक्शन के बाद जितने रिपीटेड इलेक्शन हुए, पंजाब के 2 इलेक्शन हुए, उससे पहले यूपी में, मध्य प्रदेश में, सारी इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया और इस बार मुझे गुजरात में आने का मौका मिला. केजरीवाल जी की सबसे जो बेसिक थी, एक तो पहले करप्शन थी, जिसके लिए पहले हमने अन्ना हज़ारे मूवमेंट चालू हुई. तो क्योंकि हिंदुस्तान 70 साल से आज़ाद है, 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, तो आज तक हमने जो देखा कि बेसिक जो करप्शन ही ख़त्म नहीं हो रही. और इतना विकसित देश है, हमसे जो बाद में देश आए, जैसे कि हम यूक्रेन की बात करते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो हम लोग मेडिकल की सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. और इंडिया आज खुद के दम से करप्शन होने के बावजूद, उसका जो कि इंडेक्स करप्शन में बहुत लो है, उसके बावजूद इतनी तरक्की कर रहा है. तो मुझे लगता है अगर करप्शन ख़त्म होती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे. दूसरी बड़ी बात है जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे अभी तक काम नहीं हुआ. जब आप गांव में जाते हैं, 70 से 80% जो हमारी आबादी है उसको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. तो बेरोज़गारी उसी के कारण हो रही है, क्राइम उससे बढ़ता है. तो ये जो शिक्षा और हेल्थ सिस्टम को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था. तो इन चीज़ों को मुझे लगा कि मैं इनसे रिलेट करता हूँ, तो इनसे मैं बहुत प्रभावित था अरविंद केजरीवाल जी की इन बातों से. देखिए, वर्चस्व तो जम रहा है. देखिए, आज से पहले हमने कोई इलेक्शन में अभी तक वहाँ पे सीट नहीं थी, सूरत की जो म्यूनिसिपल की सीट के अलावा. तो इस बार इतनी बड़ी आंधी चली हुई है वहाँ पे कि भाजपा को पहली बार आके मुद्दों की बात करनी पड़ रही है. पहली बार उनको अपने फंडिंग की, उनको बताना पड़ रहा है हमने काम किया, चाहे वो मुद्दे पाकिस्तान अटैक से लेके और पुराना सब कुछ लेके आ रहे हैं. तो भाजपा को आज तक कभी कंपटीशन मिला ही नहीं. तो पहली बार उनको इतना बड़ा कंपटीशन है कि आज उनकी जितनी भी कहते हैं सरकारें स्टेट में बनी हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, सारे इस टाइम यहाँ पे हैं. तो ग्राउंड लेवल पे एक आंधी चल चुकी है. लोग एक चेंज चाहते हैं, एक विकल्प चाहते हैं. तो विकल्प तो आ रहा है, 100% आ रहा है. हमारे पास, हम जो बात करते हैं, हमारे पास 3 गारंटी कार्ड्स हैं. बिजली का कि 300 यूनिट फ्री बिजली, इसकी गारंटी कार्ड है. औरतों को, जो महिलाएं हैं घर पे 18 से ऊपर, उनको 1000 रुपया महीना देने की गारंटी है. उसके बाद जो बेरोज़गार हैं उनको 3000 रुपये की हर महीने की राशि दी जाएगी, जब तक उनको हम लोग रोज़गार मुहैया नहीं करवाते. उसके अलावा जो स्कूलों का, आपको पता है हमारे जो दिल्ली के स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, किस लेवल पे हैं. तो इन चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे. और हम लोग, हमें कहा गया है, हम लोग बात जो कर रहे हैं, हम अपने वॉलंटियर सारे जो जाते हैं, हम कहते हैं, गारंटी देते हैं कि ये जो 3 गारंटियाँ हम कार्ड के रूप में आपको दे रहे हैं, अगर हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, 5 साल के बाद आप हमारे मुंह पे इनको मारिए और हमें वोट मत कीजिए. तो ये जो गारंटी है, ये एक बड़ी चेंज है, परिवर्तन है, जो केजरीवाल जी जरूर लेके आएंगे.
गुजरात में दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है, जिसकी जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम वडोदरा में आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर सोमवार को आयोजित किया गया है। दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वडोदरा के रात्रि बाजार निकट दीवारों पर लोकतंत्र के इस पर्व पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट फॉर वडोदरा जैसी पेंटिंग्स दीवारों पर बनाकर लोगों को वोट करने की प्रेरणा दी जा रही है। इस तरह से अपना जो ये सब दीवारों पे पेंटिंग करके सबको जागरूक किया जा रहा है, तो सब मतदार भाइयों को विनती है कि अपना अमूल्य और कीमती वोट किसी अच्छे नेता को दे के अपना मुख्यमंत्री पद के लिए बनाएं। वडोदरा जिल्लाમાં વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર તરફથી એક અવસરના અભિયાન થકી વડોદરા જિલ્લાના સિટી વિસ્તારની અંદર 100 મીટર કરતાં વધુ દિવાલ ઉપર ગ્રેફિટીન વોલના સંદેશા સાથે અમે વહીવટી તંત્ર તરફથી એક આયોજન કર્યું છે। વડોદરા જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર તરફથી અપીલ છે કે વધુમાં વધુ મતદાન કરો અને રાજ્યની અંદર એક સર્વશ્રેષ્ઠ જિલ્લા તરીકે मतदान टकावारी में अग्रेसर रहे एवं अपील करवामां आवे छे। गुजरात के अरवली जिले के बायड़ में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार किया। गुजरात के अरवली जिले के बायड़ में योगी आदित्यनाथ की भव्य सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भिकी परमार के समर्थन में किया गया। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी भिकी परमार को विजेता बनाने की अपील की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर कड़े प्रहार भी किए। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है, जिसके तहत स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे बालू शुक्ल भाजपा के समर्थकों के साथ जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में दूसरे चरण के मतदान अंतर्गत 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 5 दिसंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से बालू शुक्ला दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने मांडवे स्थित मेलड़ी माता के दर्शन कर अपनी प्रचार रैली की शुरुआत की, जो न्याय मंदिर रावपुरा होते हुए कोठी 4 रास्ता पर समाप्त हुई। रैली में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, भाजपा नेता भूपेंद्र लाखावाला और बड़ी संख्या में समर्थक बाइक रैली के जरिए जुड़े। माथे पर केसरिया साफा पहनकर सभी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथियों कि वो वोटों से जीते और काफ़ी काम करे, बिकॉज आज की जनरेशन को ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचे, और स्टूडेंट्स इसलिए अभी साथ में है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जीते और वो कुछ काम करे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यूथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट हमें मिलेगा। जी, हम लोग 144 के विधानसभा बालू शुक्ला के साथ हैं और हम सभी उन लोगों के साथ हैं, और आज बाइक रैली है और हम सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जीत के लिए क्या कहोगे? अब ब्लेसिंग्स है, वो जीत ही जाएंगे। मतदान करने जा रहे हो, क्या कहोगे उसके बारे में? फर्स्ट टाइम आ वखते अमे मतदान करवा जई रह्या छे त्यारे 144 જ્યારે વિધાનસભામાં જ્યારે બાલકૃષ્ણ શુક્લ સાહેબ જ્યારે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યો હતો, તો મારો મત આ વખતે ભરોસાની ભાજપ સરકારને આપવા માટે અમે જ્યારે પહેલી વાત મત કરતા હોય ત્યારે ભરોસાની ભાજપ સરકારને મત આપીશું। ના આ આમ આદમી પાર્ટીઓ તે લોલીપોપ આવે છે। ગુજરાતની સરકાર છે ને એ ગુજરાતના જે પ્રજા છે એ લોકોને મફત કશું જોઈતું નથી। ગુજરાતની સરકાર પસીનો બહાઈને પૈસા કમાઈને જે કરે છે તેનાથી રહેશે, એટલે કોઈ પણ તેમાંની જે વીજળી મફત આવવાની વાત કરે છે તે વીજળી મફત गुजराती सरकार ले तेवी नहीं। वो सब युवाओं की एक इच्छा थी कि मतदान जागरूकता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार यूथ किस तरह से कर रहे हैं ये सबको दिखाने के लिए उनकी एक इच्छा थी। इसमें हमारे कुणाल पटेल जी, दिनेश यादव जी, उन सभी ने काफ़ी मेहनत की है और मैं सभी युवाओं को हार्दिक मेरी बधाई देता हूँ और उसके साथ उनका अभिवादन भी करता हूँ, उनके आभार मानता हूँ कि इस तरह से उन्होंने एक नई सोच के साथ नई दिशा में आगे जा रहे हैं। आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के सभी युवाओं को मैं विनती करता हूँ कि 5 तारीख को इसी तरह का प्यार रखकर भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जीतने की
गुजरात के वडोदरा की अकोटा विधानसभा से दावेदारी कर रहे चैतन्य देसाई ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का वोट 5 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें वडोदरा शहर जिला की सीट भी शामिल है। 5 दिसंबर को होने वाले वोटिंग को लेकर गुजरात के वडोदरा के अकोटा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे चैतन्य देसाई ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने गोत्री के गायत्री नगर, चंद्रमौलेश्वर, महीनगर, अंबिका नगर, गोकुल नगर जैसे इलाकों में जनसंपर्क करते हुए वोट करने की अपील की। अकोटा विधानसभा में विकास के कई काम बाकी हैं, उन सभी कार्यों को आने वाले दिनों में पूरा करने का विश्वास चैतन्य देसाई जता रहे हैं। खिलेगा कौन खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। 8 तारीख को एक ही खिलेगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आज हम अकोटा विधानसभा के मत क्षेत्र में इलेक्शन वार्ड नंबर 10 में से फेरनी लिया है। हम लोग गोत्री तालाब से शुरू करके जितने गायत्री नगर या चंद्रमौलेश्वर है, काफ़ी गोकुल नगर, अंबिका नगर, इन सब में हम लोगों ने पैदल फेरनी किया है और बड़ा अच्छा प्रतिसाद है। थोड़े इश्यूज़ है, वो तो रहते ही हैं, इशू तो रहना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग को या हमारे काउंसिलर को वहाँ जाना मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए वो होना चाहिए। छोटे मोटे इश्यूज़ है और कॉरपोरेशन द्वारा पता चला है कि वो इश्यूज़ इलेक्शन के बाद वो शुरू कर देने वाले काम उन पर, और बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उमंग उल्लास काफ़ी है पब्लिक में और इस चुनाव में अच्छे ढंग से, अच्छे मतों से जीतने की उम्मीद है हमें। आज मनाए जा रहे विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के लक्ष्य ट्रस्ट द्वारा एड्स के प्रति पुलिस थानों में जागरूकता फैलाई गई। 1 दिसंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव नहीं करने का संदेश दिया जाता है और साथ ही एड्स की रोकथाम पर जागरूकता फैलाई जाती है। इसी के तहत वडोदरा के सामाजिक संगठन लक्ष्य ट्रस्ट द्वारा वडोदरा के विभिन्न पुलिस थानों में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता फैलाई गई। आज 1 दिसंबर है, वर्ल्ड एड्स डे। हम लोग आए हैं अभी रावपुरा पुलिस स्टेशन में है। हम लोग एनजीओ वर्कर है, लक्ष्य ट्रस्ट में से आए हैं। हम लोग HIV और एड्स के साथ जो लोग जी रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज एड्स दिन के निमित्त पर हम लोग हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स है, नज़दीक के जो वो है हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके हम लोग को ये रेड रिबन बांध के एक लिटिल अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग एड्स और HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ लोग उनको भेदभाव की नीति से देखते हैं, उनके साथ गलत रीत से देखते हैं कि वो लोग अलग है, उनके साथ खाने और रहने से हम लोग को HIV एड्स हो जाएगा। ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा ना हो, उसके लिए हम छोटा सा मैसेज पास आउट कर रहे हैं। हम लोग अभी 3 जगह पे जाके आए हैं, SSG हॉस्पिटल, फिर कारीलीबाग पुलिस स्टेशन और अभी रावपुरा पुलिस स्टेशन। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के धागंद्रा में 2 परिवारों ने घर में शादी होने के बावजूद लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान को महत्व दिया है। सुरेंद्रनगर जिले के धागंद्रा में चौहान परिवार के बेटे प्रशांत की शादी का अवसर था, लेकिन शादी के अवसर के साथ साथ लोकशाही पर्व को प्राधान्य देते हुए परिवार के लोगों ने पहले मतदान किया। परिवार के लोगों ने उत्साह के साथ मतदान करते हुए लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हुए। वहीं धागंद्रा तहसील के ग्राम्य विस्तार जसापर गांव की अंजलि ने भी हल्दी लगी होने के बावजूद मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया और किसी भी स्थिति में मतदान करने की लोगों से अपील की। इन दोनों युवाओं ने देश के राष्ट्रीय लोकतंत्र पर्व मतदान को अपनाया। मैं मारा भत्रीजाने लगन होवा छतांय भत्रीजाने मत देवा मोकलेल छे। मत देवो जरूरी छे। मारा घરના પણ લીમડી અત્યારે છે ઈ પણ પ્રસંગ માણી શક્યા નથી અને મતદાનને એટલું બધું માને છે અને મત દેવા માટે અમારા ઘરના બધા જ ગયા છે, મત દેવા માટે આવશે। गुजरात में मतदान को लेकर आज उत्साह देखने को मिल रहा है। कच्छ में एक बुजुर्ग ने व्हीलचेयर से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया तो एक नवविवाहिता दुल्हन ने शादी के बाद फौरन अपना वोट डाला।
गुजरात के 19 जिलों में 89 बैठकों पर आज वोटिंग हो रहा है। मतदान को लेकर सभी लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। गुजरात के कच्छ के भुज में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने व्हीलचेयर से पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह से भाग लिया। उन्होंने सभी लोगों को भी मतदान करने की प्रेरणा दी। आरवी कच्छ में एक दुल्हन ने भी लोकतंत्र के उत्सव के महत्व को समझते हुए अपने खास दिवस पर भी शादी के तुरंत बाद वोट डालकर लोकतंत्र बनाने में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई। शादी के फौरन बाद दुल्हन के जोड़े में सजी हुई दुल्हन वोट करने पहुंची तो लोगों में भी आकर्षण का केंद्र बनी। गुजरात के अहमदाबाद में 5 दिसंबर को वोटिंग होना है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भव्य रोड शो में शिरकत की। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत अहमदाबाद की सरसपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हुए, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े। वीएनएम टीवी के अहमदाबाद स्थित संवाददाता कमल सोनी ने जब रोड शो में शामिल जनता से बात की तो ज्यादातर लोगों को स्थानीय आप उम्मीदवार या जनप्रतिनिधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देखने मौके पर पहुंचे हुए थे। सबको मैं नहीं जानता हूँ। और केजरीवाल जी कहाँ से आते हैं? दिल्ली से आते हैं। और यहाँ पे रोड शो में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? सारे लोग शामिल है, जनता शामिल है। कौन कौन मतलब कौन कौन? मुझे नहीं मालूम, मैं जनता हूँ। मैंने सुना केजरीवाल जी आएंगे, हमने झंडा। आप कहाँ से आते हो? मैं रबारी कॉलोनी से आता हूँ। और आप यहाँ पे किस चीज के लिए आप आए हो? यहाँ पे आम आदमी पार्टी के झंडा उठाने के लिए और उनका भारत में नाम ऊंचा करने के लिए आया हूँ। और केजरीवाल जी कहाँ से आते हैं? केजरीवाल जी दिल्ली से आते हैं, शिक्षा सुधारते हैं वो। और यहाँ पे अभी आप गुजरात में ना, गुजरात की शिक्षा सही नहीं है। गुजरात की शिक्षा उतनी सही नहीं है जितना भारत दिल्ली की होना चाहिए। दिल्ली की है उतना। आप दिल्ली होके आए हो? केजरीवाल दिल्ली होके आया हूँ, मेट्रो में बैठ के आया हूँ। और यहाँ पे भी मेट्रो चालू हो गया अभी यहाँ पे चालू हुआ, थोड़ी दूर के लिए चालू हुआ है, 8 किलोमीटर का। आपको पता 2 फेज में मेट्रो चालू किया हुआ है? हाँ, अभी चालू है। चालू हुआ है? हाँ, ठीक है। वो केजरीवाल के डर से। आप कहाँ से आते हो? ठक्कर नगर से। कहाँ से आते हो? ठक्कर नगर। ठक्कर नगर से आते हो? हाँ। और यहाँ पे क्या करने के लिए आप आए हो? परिवर्तन, जो ये भ्रष्ट भाजपा ने 27 साल से लोगों को छेड़ के रखा है, लोगों को रोजगारी छीन ली, शिक्षण छीन लिया, आरोग्य छीन लिया, उसका परिवर्तन के भाग रूप में हम बहुत बड़ी संख्या में स्वयंभू कोई पैसे दे के आए हुए नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात की शिक्षा सही है, स्वास्थ्य सही नहीं है? 100% सही नहीं है। इसके लिए तो हम लोग गुजरात की जनता परिवर्तन चाहते हैं। मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो आप देख सकते हो, पीछे चालू हो चुका है। ये रोड शो में राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जो राज्यसभा के सांसद है वो भी जुड़ गए। और आप पीछे देख सकते हो बड़ी तादाद में पब्लिक का हुजूम झूमर पाया है। कहाँ से लोग यहाँ पे केजरीवाल को देखने के लिए आए रहे। और केजरीवाल ने आज भी एक ही बात बताई कि देखो मैंने पंजाब में सबका बिल 0 कर दिया। जो बात कल भगवंत मान ने बताई थी वही बात आज केजरीवाल ने बताई। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के आखिरी प्रचार के दौर में पब्लिक की एक सहानुभूति लेने का केजरीवाल जी आज आखिरी प्रयास कर रहे हैं। कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मतदाताओं के साथ साथ प्रत्याशी भी वोट कर लोकतंत्र में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। गुजरात की गिर सोमनाथ जिले की चारों बैठक पर आज सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक 3 घंटे में 20.75% मतदान यहां दर्ज किया गया। ऊना और गिर गढ़ड़ा के विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी पुंजा वंश ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं ऊना और गिर गढ़ड़ा के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रत्याशी कालू राठौड़ ने भी माता के आशीर्वाद लेकर मतदान किया। ऊना मतदान केंद्र पर केसी राठौड़ ने वोट कर सभी को मतदान की प्रेरणा दी। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर भैसान 87 विधानसभा बैठक के शहर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद रेबड़िया ने बैलगाड़ी में बैठकर परिवार के साथ जाकर मतदान किया। जूनागढ़ की विसावदर भैसान 87 विधानसभा बैठक के भाजपा के उम्मीदवार हर्षद रेबड़िया ने अपने घर से बैलगाड़ी में पूरे परिवार के साथ निकलकर
सुरापुरा राणा बापा के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद विसावदर के पुराने बाजार में कन्याशाला के मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। गुजरात में भाजपा की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि 87 विधानसभा विसावदर भैसान सीट पर लोग एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें बहुमत से जिताएंगे। खूब सारू मतदान કરીને મને જીતાડવા ખૂબ લોકો ઉપર છે અને તમામ લોકોને મારી વિનંતી છે મારા મત વિસ્તારમાં કે ખૂબ સારું મતદાન કરે અને આ જે ઇલેક્શન પર્વ છે એ ઉજવે અને મારા મતદારો ઉપર વિશ્વાસ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કાર્યકર્તાઓ બે ખંભો મિલાવીને ખૂબ મહેનત કરી છે ત્યારે અમને 100% વિશ્વાસ છે 50,000 ઉપરની લીડે ઉભી છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत पहले चरण का मतदान आज कराया जा रहा है, जिसमें सुरेंद्रनगर के लखतर की सीट भी शामिल है। लखतर तालुका के 6 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोकतंत्र के इस उत्सव में शिरकत करने के लिए लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लखतर की सरकारी स्कूलों में 6 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने उत्साह से वोटिंग किया। यहां सीनियर सिटीजन, महिलाएं और दिव्यांग भी मतदान के लिए पहुंचे और मतदान करने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की। मतदान को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात रहे। गुजरात के भरूच जिले की 5 बैठकों पर मतदान का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रणियों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया। गुजरात के भरूच जिला के 5 विधानसभा मत क्षेत्र में आज मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। यहां भरूच विधानसभा के पूर्व विधायक दुष्यंत पटेल और नगरपालिका अध्यक्ष अमित चावड़ा ने वोट किया। पटेल सोसाइटी में शांति विद्यालय में मतदान करते हुए उन्होंने सभी को मतदान करने की प्रेरणा दी। वहीं भरूच के जिला समाहर्ता तुषार सुमेरा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सभी को मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के अग्रणी नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने पिरामण गांव में वोटिंग करते हुए सभी नागरिकों को लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। संविधान और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो हमको मिला है वो वोट करना है। तो आज मैं सबसे अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले, घर पे ना बैठे और आप लोग अपना वोट दीजिए। मैम, इस बार आप भी प्रचार में जुड़े थे, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? माहौल बदलाव का है, लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कत है, तो बस यही उम्मीद रखते हैं कि लोग इस बार सोच समझ के वोट करेंगे। मैम, इस बार पहला चुनाव ऐसा है जिसमें अहमद जी नहीं है, तो कितना मिस कर रहे हैं और क्या उनका कुछ फर्क पड़ेगा? मिस कर रहे हैं, पर उनका आशीर्वाद मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ से हम सबको दे रहे हैं और उनकी प्रेजेंस हमको फील हो रही है यहाँ पे। भरूच में आपने काफ़ी प्रचार किया, किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है आपको 5 सीट में से कांग्रेस कितना बांट पाएगी? एकदम बढ़िया रहेगा, नेक टू नेक फाइट है, टक्कर की फाइट है। 8 तारीख को रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बीच कई जिलों से जाली मतदान की खबरें सामने आई। गुजरात के राजकोट के गोंडल में दालिया गांव है, जहां नकली मतदान किया गया होने के आरोप लगाए गए। यहां पूर्व विधायक के बेटे गणेश जाडेजा द्वारा नकली मतदान कराए जाने के आरोप राजदीप सिंह द्वारा लगाया गया, जिसके चलते कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया गया। मतदान रुक जाने पर मतदाताओं में रोष भी देखा गया। दाड़िया गाम में पूर्व धारासभ्यનો છોકરો આવીને બોગસ કરતો હતો, એનો મેં આપ લોકોને વિડીયો પણ ચૂંટણી પંચને મેં વિડીયો મોકલ્યો છે કે જે એને ગામમાં બોગસ કરતો હતો। અને ગામના મહિલાઓ અને ગામના લોકોના અમને ફોન આવ્યા કે અમારા બૈરાઓ ને અમારા મમ્મી ને દીકરીઓ ને બહેનો અહીંયા હતા અને એનો દીકરો વાણીવિલાસ, એમાં જો કે આપને સૌને ખબર જ છે, ગાળું બોલતો હતો ગામના બૈરાઓની સામે। એટલે ગામવાળાએ અમને તાત્કાલિક ફરિયાદ કરી અને અમે તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચ્યા અને અમે એસપી સાહેબને પણ જાણ કરી, ચૂંટણી પંચને પણ જાણ કરી અને પોલીસ પ્રશાસને ખૂબ સારો ટેકો કર્યો। वहीं सूरत में भी नकली मतदान का एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो कौन से मतदान केंद्र का है, उसकी जांच चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा की जा रही है। गुजरात के धांगध्रा में आयोजित विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में 329 मतदान केंद्रों पर अनोखे उत्साह के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। गुलाबी ठंड के माहौल में सुबह 8 बजे से ही यहां मतदान शुरू किया गया। युवाओं में मतदान को लेकर
खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री IK जाडेजा और भारतीय जनता पार्टी के धागंद्रा हलवद विधानसभा के प्रत्याशी प्रकाश वर्मोरा ने वोट डालकर अपनी जीत का भरोसा जताया। सुरेंद्रनगर जिला में सुबह 11 बजे तक 20.67% मतदान दर्ज किया गया। फर्स्ट टाइम मतदान करी છે, વધુ આનંદ થયો, વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે એવી મારી અપેક્ષા છે। આજે પહેલી વાર મેં મતદાન કર્યું, બહુ સારો રહ્યો, વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે એવી મારી અપેક્ષા છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ ચરણની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। મતદારો મતદાન ભાઈ બહેનો કરી રહ્યા છે। આજે મેં પણ ધાંગધ્રા હળવદ વિધાનસભા માટે કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રમાં મારું મતદાન કર્યું છે। ધાંગધ્રા હળવદ વિધાનસભા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 5 વિધાનસભા અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રેકોર્ડ બ્રેક સીટ માટે પ્રાપ્ત કરવાનું એક કમર કસીને જ્યારે કાર્ય કર્યું છે, મતદારો એમની સાથે છે, ત્યારે ચોક્કસપણે યોગ્ય સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થવાનું છે। હું ગુજરાતના પ્રથમ ચરણના મતદાર ભાઈ બહેનોને વિનંતી કરું છું કે આ લોકશાહીના પર્વની આપણે સૌ સાથે મળીને ઉજવણી કરીએ। જે પ્રજામાં જાગૃતિ હોવાના લીધે લોકો ચૂંટણીના આ પર્વને એક ઉત્સવની જેમ ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે સૌ હું જાગૃત નાગરિક ભાઈ બહેનોને અપીલ કરું છું, પોતાના અંતરાત્માનો અવાજ અનુસરી અને मतदान अवश्य करવું જોઈએ। गुजरात के भरूच के झगड़िया में भी आज विधानसभा चुनाव अंतर्गत मतदान कराया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी वोट किया। गुजरात विधानसभा में आज पहले चरण के तहत 89 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है, जिसमें मध्य गुजरात की झगड़िया सीट भी शामिल है। यह सीट आदिवासी समाज के अग्रणी छोटू वसावा कई सालों से जीतते आए हैं। झगड़िया विधानसभा में निर्दलीय दावेदारी कर रहे छोटू वसावा ने धारोली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं झगड़िया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रितेश वसावा ने वली गांव में मतदान किया। यहां के मतदाता भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट कर रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।